हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला गुप्ता आज आप सभी के सामने फार्माकोलॉजी का टॉपिक लेके आई हूँ, नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ड्रग की बात करते हैं तो हमारे सिम्टम्स, प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक, क्योर, हेल्थ मेंटेनेंस और कंट्रासेप्टिव के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमारे ड्रग के अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शन ऑफ ड्रग्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ड्रग के फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका सिम्टोमेटिक में क्या होता है, दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट सिम्टम्स नॉट द डिजीज। ये ऐसी ड्रग होती है जिसको सिम्टम्स में ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे हम यूज करते हैं पैरासीटामोल एंड डिक्लोफिनेक, ये क्या करता है, हमारे फीवर को कम करता है। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंटिव, दोज ड्रग्स विच ट्रीट प्रिवेंट द डिजीज। ऐसी ड्रग जो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रिवेंटिव ड्रग। जैसे यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। आपका नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक, दोज ड्रग्स विच यूज टू डायग्नोस एनी डिजीज़। जब हम किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए ड्रग का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक डिजीज़। जैसे इसमें लोहेक्सोल है, लोपामिडॉल है, एक्सेट्रा। इसमें हम करते क्या है, जब किसी पेशेंट का सीटी स्कैन होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक ड्रग को हम दे देते हैं, जिससे कि उनका जो भी सिम्टम्स है, जो भी डिजीज़ है वो डायग्नोस हो सके। या फिर एक्सरे से पहले हमें क्या करना है, उस पेशेंट को इन डायग्नोस्टिक ड्रग्स को दिया जाता है फॉर द डिजीज़ ऑफ ब्रेन एंड हार्ट। क्यूरेटिव में क्या होता है, क्यूरेटिव आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू क्योर डिजीज़। ऐसी ड्रग जो डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। दीज ड्रग्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट बाय विच डिजीज़ कॉज्ड। ये क्या करता है, किसी भी डिजीज़ किसकी वजह से कॉज हुआ है इसके लिए काफ़ी फुलफिल करता है इसके रिक्वायरमेंट्स को। जैसे कि हम डायबिटिक में इंसुलिन का यूज करते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, डायबिटिक को क्योर करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका है हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग में क्या होता है कि हम हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग के को देकर हम अपने बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। जैसे हम मेनली इसमें मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। कॉन्ट्रा मीन्स होता है अगेंस्ट, कॉन्सेप्शन मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के अगेंस्ट काम करे उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू प्रिवेंट बर्थ और फर्टिलाइजेशन मीन्स ये क्या करता है, हमारी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस ड्रग का नाम है प्रोजेस्टेरॉन पिल, एस्ट्रोजन पिल, एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। अभी तक हमने बात किया था कि ड्रग का नेचर कैसा होता है। अब बात करेंगे ड्रग के कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। इसमें पहला सोर्स है नेचुरल में आपका आ जाएगा प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज। सिंथेटिक में आपका आता है सिंथेटिक सोर्सेज एंड सेमी सिंथेटिक सोर्सेज, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। आइए हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेज की। प्लांट सोर्स, चूँकि सबको पता है कि सबसे पहले जब ड्रग की ओरिजिन हुई थी तो प्लांट्स फॉर्म में ही हुई थी, तो प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ड्रग ओरिजिन। जैसे यहाँ पे कुरकुमिन ऑब्टेन फ्रॉम टर्मरिक, मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी, काइमोपोपेन फ्रॉम पपाया, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। एनिमल सोर्सेज में आ जाता है ड्रग्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे ड्रग जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन फ्रॉम पॉर्क पैंक्रियाज, हिपैरिन फ्रॉम लीच, एंजाइम्स, ये भी एनिमल सोर्सेज हैं। हार्मोन्स एंड विटामिन्स। नेक्स्ट आपका है मिनरल सोर्सेज। ड्रग्स ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल से भी क्या होता है, ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। इसमें एग्जांपल है आयरन, जिंक, क्योलिन, फेरस ग्लूकोनेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एट्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्सेज से जो क्या होते हैं, जो ड्रग ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से, इसमें पेनिसिलिन फ्रॉम फंगस, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स को बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है। सिंथेटिक सोर्सेज में क्या है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल,
सोर्सेज। इसमें आ जाता है आपका दीज ड्रग्स आर सिंथेसाइज इन द लैब। ऐसी ड्रग जिसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें जैसे आपका एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, डिक्लोफिनेक हो गया, एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। ऐसी ड्रग इन नेचुरल ड्रग सम जेनेटिक एंड केमिकल चेंजेस आर डन इन लैब, दे कॉल्ड सेमी सिंथेटिक ड्रग। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, नेचुरल ड्रग्स में आती हैं। तो कुछ जो जेनेटिक एंड केमिकल चेंजेस जो होते हैं ये हमारे लैब में देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। इसमें जैसे आपका आ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सम एंटीबायोटिक्स लाइक टेलावसिन, डालवेसिन, एटसेट्रा। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।